हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप लोगों के लिए एक अपडेट है और बहुत ज़रूरी अपडेट है, इसलिए ये अपडेट मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप सबको पता है कि यूपीएसआई की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और भर्ती बोर्ड की तरफ से उम्मीद है कि जून के एंड में ही वो रिज़ल्ट लगाने वाले हैं, फाइनल रिज़ल्ट लगाने वाले हैं, उसके बाद मेडिकल-वेडिकल करा के और वो जॉइनिंग देने की तैयारी में है। ये जो कवायद है कि बड़ी जल्दी-जल्दी काम कर रहे हैं, ये अच्छी तो है, परंतु जो बहुत सारे बच्चे हैं, जो इनके द्वारा पकड़े जा रहे हैं, धाँधली में जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको पता है कि एक लंबे समय से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें भी 2 तरह के बच्चे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। उसमें भी 2 तरह के बच्चे हैं। पहले बच्चे वो हैं जो एसआईटी की माँग कर रहे हैं और दूसरे बच्चे वो हैं जो री एग्ज़ाम की माँग कर रहे हैं। तो री एग्ज़ाम वालों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। मैंने कभी भी किसी वीडियो में री एग्ज़ाम का समर्थन नहीं किया है। केवल और केवल समर्थन इस बात का हुआ है कि इस भर्ती की एक बार जाँच ज़रूर होनी चाहिए निष्पक्षता से, क्योंकि 170-80 के आस-पास इन्होंने बच्चे उसमें पकड़े हैं एक ही सेंटर से। अब उसमें ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग आ जाएँगे, बट आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए वो एक बुरी खबर है और जो बच्चे इसमें भर्ती प्रक्रिया की जाँच की माँग कर रहे थे, उनके लिए ये एक सुखद खबर हो सकती है। मैं दोनों की दोनों खबरों से निरपेक्ष हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझे दोनों तरफ के बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। दोनों तरफ के बच्चे कौन? जो बच्चे जाँच की माँग कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है और जो बच्चे मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, उनकी भावनाओं का भी ध्यान मुझे रखना है। परंतु अफ़सोस कि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और अपनी-अपनी कंडीशन के हिसाब से टीचर्स को आप गाली देने लगते हैं। ये आपका नज़रिया है। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। आपको पता है कि इस भर्ती पर हाई कोर्ट में केस पड़ा था, वो शायद अभी कुछ दिन पहले डाला गया था। तो उस कोर्ट केस में आज क्या निकला है, आज एक बड़ा जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि जो हाई कोर्ट है उसने एक बात कही है कि भाई इस भर्ती की प्रक्रिया को आप चलने दीजिए, परंतु इसके जॉइनिंग लेटर्स पर मैं स्टे लगा रहा हूँ। यानी कि सिलेक्शन चाहे किसी का भी हो जाए, परंतु जॉइनिंग नहीं होगी, जॉइनिंग पर स्टे लगा दिया गया है। तो इस चीज़ से अब आप एक बात समझ सकते हैं कि इस भर्ती का भविष्य अब खतरे में आ चुका है। ठीक है? अब ये भर्ती किस करवट जाके बैठेगा, ये चीज़ आपको देखनी और समझनी बाकी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये मास्टर तूने करवा दिया, या ये बोलेंगे कि भाई ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ। अब ये जो भी हुआ, ये जिसने किया जैसे हुआ वो कोर्ट उसमें कर रहा है। ठीक है? उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मेरा केवल रोल इतना था कि सभी के सभी टीचर्स इसमें जाँच की माँग कर रहे थे और वो जाँच इसमें होनी ही चाहिए। ठीक है? अब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में अभी बाद में बात करूँगा मैं। तो आज क्या हुआ कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। तो एक बार तो जज साहब ने कहा कि भाई भर्ती प्रक्रिया में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कोई भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। तो जो वकील साहब थे, जो मतलब इस वाद को सुन रहे थे, संभवतः पूरी जानकारी मतलब नाम-वाम तो मुझे पता नहीं है। तो जो वकील साहब हैं, उन्होंने कहा चलिए सर मान लीजिए कि आपके द्वारा कहे गए इस कथन को मैं पुष्ट कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई धाँधली नहीं हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो उन्होंने पूछा है कि जो आईपीएस प्राची सिंह हैं, जो रोज़ इस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ट्विटर के माध्यम से सूचना दे रही थी कि आज इतने बच्चे पकड़े गए, इतने बच्चे पकड़े गए और जो बच्चे एब्सेंट हुए, उनकी इस बात की जवाबदेही कौन देगा कि वो जो बच्चे पकड़े गए वो कौन थे? वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। तो हाई कोर्ट ने भी आज इस चीज़ को माना कि भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है और उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को आप चलने दीजिए, मैं नियुक्ति पर इसकी रोक लगा रहा हूँ। नियुक्ति पर रोक लग गई है, अब इसकी अगली सुनवाई जो होनी है, वो 18 जुलाई को होनी है। ठीक है? वो 18 जुलाई को होनी है। अभी मैं आपको बताऊँ कि अभी क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? भर्ती प्रक्रिया पर ही रोक लग जाए, जाँच बैठ जाए या हो सकता है कि अगली जो डेट लगेगी, उसमें ये जो रोक लगी है, वो निरस्त भी हो जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मामला है और हाई कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर चलता है। और दोस्तों जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको भी ये बात पता है कि साक्ष्य तो सामने हैं, चीज़ें तो दिख रही हैं, ठीक है? और मैं अब एक बात मैं आपको बताता हूँ। अब आप में से बहुत सारे महान विद्वान मेरे को ये बोलते हैं
कि सर आप री एग्जाम वालों का साथ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई आप मेरे को एक वीडियो मेरी दिखा दो, एक वीडियो मेरे को सेंड कर दो, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। एक वीडियो आप मेरे को ऐसी दिखा दो जिसमें मैंने री एग्जाम की बात करी हो। अगर वो आप मेरी वीडियो दिखा देते हैं, भाई आज यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। री एग्जाम मेरे मुंह से आपने सुना हो तो ये बकवास आप थोड़ा सा कम किया करो, अपनी बुद्धि कम लगाया करो। और सबसे दुख की बात क्या है, सबसे दुख की बात मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने सच में मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करी, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कि ये भाई भावुक खेल खेल रहा है, ये खेल रहा है, पर दिक्कत होती है। आप अब एक भाई है, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया कि सर मैंने आपसे ही पढ़ा सब और मैं सेलेक्ट हो गया हूं, ठीक है। अब आप इस भर्ती पर एग्जाम को री एग्जाम कराना चाहते हो, ये कराना चाहते हो, वो कराना चाहते हो, तो मैं आपके चैनल को क्या करता हूं, अब मैं आपके चैनल को रिपोर्ट करता हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समर्थन करने से तो क्या गए, आप लोग रिपोर्ट ही कर सकते हैं और आप लोगों को रिपोर्ट ही करना चाहिए। आप लोगों को रिपोर्ट ही करना चाहिए। ये बात, ये मेरे को इंपोर्टेंट, मतलब ये इतना दुखद है, ये दुखद है कि आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। देखो राम जी की पाठशाला जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है, वो उद्देश्य तो पूरा होगा। हर गरीब बच्चे तक ये खबर पहुंचेगी, ये खबर पहुंचेगी कि राम जी की पाठशाला गरीब बच्चों के साथ में खड़ा हुआ है। उनकी शिक्षा तक उनको लेके जाना है, हर घर तक शिक्षा लेके जानी है और निःशुल्क रूप से शिक्षा को लेकर जाना है। और ये चीज में आप लोग सहायक तो क्या हुए, आप लोगों ने और बाधा उस चीज में खड़ी कर दी। कोई नहीं, राम जी इस चीज को करेंगे, पर आप लोग जो राम जी की पाठशाला से पढ़ करके और फिर भी गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकते हो, तो आप लोगों को अपने रास्ते चले जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई भी दो राय नहीं, इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर सच में इसमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और एक शिक्षक होने के नाते मुझे अपने हर तरह के बच्चे का ध्यान रखना होता है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं, जो एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं, उनका भी ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। यही सब बातें मुझे आपको बतानी थी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।